नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, अपने समाज चल रहा था। समाज के अंदर देखो, अपन ने समाज की परिभाषा वगैरह और कल आपको वीडियो मिल ही गया होगा था आज। तो अब हम पढ़े, देखो कल हमने पढ़ा था आपके अविभावी समाज। ठीक है दोस्तों, अविभावी समाज के बारे में चर्चा कर ली थी हमने कल। और आज आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा मतलब कि अपन द्विगु समाज के ऊपर करेंगे। ठीक है दोस्तों, द्विगु समाज के ऊपर अपनी चर्चा रहेगी। द्विगु समाज में भी आपको दो ही बात याद रखनी है, और एक बात आपको याद रखनी है कि इसका जो वो बात क्या याद करनी है। पहली बात इसमें यह याद रखनी है कि इसका जो दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब दो बात कौन कौन सी रखनी, देखो देखो अविभाव समाज की मैं कुछ आपको 1 मिनट में चर्चा कर लेता हूं ताकि हम वापस उसी ले में एक साथ हो जाएंगे। देखो अविभाव समाज के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग शब्द आते हैं, पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं। जहां पर आपको अ यावत तावत, ठीक है, ये शब्द दिखे, जहां पर आपको बे बा बा स ये शब्द दिखे, या फिर कहीं पर आपको एन दिखे, उप दिखे, उल दिखे, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द दिखे ना, तो आप 100% अव्ययभाव समास कर देना। और इसी के साथ आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम द्विगु समास। देखो द्विगु समास के अंदर याद रखना, इसका जो प्रथम पद होगा ना, वो क्या होगा, कोई ना कोई संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, कोई ना कोई संख्या होगी। लेकिन जब इसका दूसरा पद की बात करते हैं ना अपन, तो इसका दूसरा पद है ना कोई संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, देखो वैसे इसका मूल अपन बोलते हैं संज्ञा, लेकिन संज्ञा होता है नहीं, इसको हम संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा। लेकिन अपने आम चाल में इसको हम संज्ञा बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, संज्ञा ही ठीक है। देखो देखो अपन इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अंदर ना देखो देखो एक वो नोट लगाया था ना मैंने, 1 से लगाकर 10 तक, और 10 से भाज्य संख्या आ जाए ना, ठीक है, 1 से लगाकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्या आ जाए ना, तो अपन द्विगु समास कर देंगे। ठीक है, और बाकी देखो कल भी मैंने बताया था आपके उन उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, और कल अगर आपको उन उपसर्ग वाले नहीं लिखाए ना मैंने, जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 और 89, ये सारे इसी के उदाहरण आते हैं। ठीक है, जो उन उपसर्ग है ना, यानी कि उन उपसर्ग वाले शब्द बात कर रहे हैं अपन, उन जो उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं ना, वो आपके अव्ययभाव समास में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखो इसके बाद में बच जाता है ना, और लगाकर, क्या करके, और लगाकर अपन कर देंगे द्वंद्व समास में। देखो अभी द्वंद्व समास 2-3 दिन बाद में चलेगा, लेकिन अभी जो आपके द्वंद्व समास है इसको भी 3 प्रकार से पढ़ा था हमने। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम इतरेतर समास। ठीक है दोस्तों, इतरेतर समास के अंदर जो हम है ना और लगाकर पढ़ेंगे। ठीक है, इतरेतर समास के अंदर संख्यावाची पद आते हैं और समूह का बोध करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन केवल बिल्कुल बेसिक चर्चा कर रहे हैं द्विगु समास के बारे में। देखो द्विगु समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, 2 गायों का समूह। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ बता देता हूं मैं आपको, 2 गायों का समूह। मैं आपको वो चर्चा भी कर लूंगा आपकी समूह और समाहार की। ठीक है दोस्तों, समूह और समाहार की भी मैं आपको एक बार चर्चा कर ही लूंगा। देखना एक बार क्या है कि आप ना एक बार चर्चा कर रहे हैं अपन, देखो 2 गायों का समूह। ठीक है, समूह और समाहार के अंदर मैं बता दूंगा, यानी कि समूह का मतलब तो अपन देखो समूह, देखो ऐसी चीज आ जाए ना जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जैसे कि कोई चौराया है, कोई तिराया है, यानी 3 राहों को हम क्या है कि अलग नहीं कर सकते, वहां तो लगा देंगे अपन समाहार। और कोई चीज है जैसे पंजाब है, 5 नदियों का संगम है, और जैसे त्रिवेणी है, वैसे कुछ 2 ऐसे जो शब्द आ जाए, चौमासा है, षडमास है, षडमुख है, तो इनके अंदर ना अपन समाहार का प्रयोग नहीं करेंगे। समाहार का प्रयोग वहीं पर करेंगे जिन चीजों को अलग करना मुश्किल होता है, यानी कि वो चीजें क्या है कि अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखो द्विगु समास के अंदर क्या बात याद रखनी है, पहली बात तो याद करनी है इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है इसका जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा, और दूसरा जो इसका पद होगा ना वो आपके संज्ञा वाला होगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर ठीक है द्विगु समास के अर्थ का बोध कराएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके कुछ उदाहरण करवा रहा हूँ। जैसे कल अपन ने कहते हैं ना 50 मिनट में लगभग 90 उदाहरण, आज मैं आपको इसके लगभग 50 उदाहरण करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये है ना थोड़ा सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि आपको 1 से लगाकर 10 भाज्य और 10 से भाज्य संख्याएं इसमें करनी है, और इससे ऊपर आ जाए
ठीक है। जैसे 39, 49, 59, ये जो 10 संख्या 9 संख्या है ना, तो आप इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको द्वंद्व समास के अंदर चले जाना है, आपके अव्ययभाव समास में चला जाना। और इसके बाद में यदि बच जाए ना जो सारी, वो आपके द्वंद्व समास, इतरेतर समास और लगाकर हम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने लिखा है एकांकी, इधर दिख रहा होगा शायद आपको, दिख रहा है क्या? जैसे मैंने लिखा है एकांकी, ठीक है दोस्तों। एक अंक या एक दृश्य का जो नाटक होता है उसको एकांकी बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा दी वे दी, दी वे दी, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया द्विगु, अभी लिखाया था मैंने आपको, द्विगु समास, दो गायों का समूह, ठीक है। एक मैंने लिखा देता हूँ इसे आपको, दू नाली, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिख देता हूँ आपके दूधार, या फिर दूधार भी कर सकते हैं, या फिर दूधारी भी कर सकते हैं। और एक तेरे हवा के जो कैसे जो दुपट्टा आता है ना, दुपट्टा, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दुपट्टा, दुनाली और दुधारू आ गया ना, दुधारू भी आ जाए इसका, इसके अंदर देखो दू महा भी आ जाएगा, दू मोहा, दो मोह वाला, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा नीचे आपको शायद दिख नहीं पाएगा, तो क्या है कि अपन ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तिराया, तिराया, तिमाया, यानी कि 3 माहों का समूह, ठीक है। देखो एकांकी, एक नाटक का समूह, द्विवेदी, 2 वेदों का समूह, दुगु, 2 गायों का समूह, 2 नाली, 2 नालों वाली, ठीक है। दुधारी, 2 धार वाली, दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह, 2 मोहा, 2 मोहों का समूह, या 2 मोह वाला, ठीक है। तिराही, 3 राहों का समूह। और एक और शब्द रह जाता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है इसमें, दूधार और दुलत्ती, दू नाली आ गया, दुलत्ती भी कर देते हैं इसके अंदर, अपन कर देते हैं बच्चों इसके अंदर दुलत्ती, यानी गधे की 2 लात। देखो ये शब्द है ना, विशेष अपने गद्दे वाले भाई साहब आते हैं ना, उनके लिए आता है। द्विगु, दुनाली, दुपट्टा, दुर्गा, देखो तिराया, तिराया हो गया, तिमाया हो गया। देखो अब कर देते हैं अपन तिरंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कर देता हूँ मैं जैसे आपके तिकोना, तिकोना, और तिकोना के बाद में अगर कर देता हूँ मैं आपके तिपाई, तिपाई, 3 पाइयों का समूह, और तिमा ही, तिराए हुआ इधर है ना। देखिए दोस्तों इतने करने के बाद में और भी ले लो आपके पंजाब, कौन से ले लेते हैं आपके, पंजाब ले लेते हैं, ठीक है। पंजाब के बाद में आपके पंचवटी, और एक होता है आपके पंचेरी, ठीक है। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना, इस पंचेरी को मथिला आंसर दे इसका, ठीक है। पंचेरी के बाद में अगर और भी करें अपन तो पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, ठीक है। और एक आता है आपके पंचमेल, यानी कि 5 प्रकार की वस्तुओं की खिचड़ी। पंचमेल के बाद में देखो शायद नीचे नहीं दिख पाएगा आपको, तो मैं क्या आपको इधर कर देता हूँ, ठीक है। और पंचमेल के बाद में अगर अपन करना चाहिए तो अपन पंचमेल, पंचकुट्टा, पंचकुट्टा भी कर देता हूँ इसके अंदर, पंचकुट्टा, ठीक है दोस्तों। पंचकुट्टा के बाद में देखो दूनाली, अब और कर देता हूँ मैं इसे त्रिभुज, त्रिभुज नहीं हुआ ना आपके, त्रिभुज, त्रिभुज के बाद में देखो त्रिभुज है आपके, त्रिभुवन है, त्रिभुवन, 3 भुजाओं का समूह, ठीक है। चौराया, चौराया, ठीक है। उसके बाद में कर लो आपके चतुर्भुज। देखिए दोस्तों जो मैंने आपको पहले नियम बताया ना, उसके अकॉर्डिंग आप भी करते जाओ जब तक मैं इनका समास का ये लिख रहा हूँ तब तक। फिर इसके बाद में कर सकते हैं अपन चवन्नी, यानी कि 4 अनु का चवन्नी, ठीक है दोस्तों। चवन्नी के बाद में कर देंगे अपन जैसे चौलड़ी, चौलड़ी, और चौलड़ी के बाद में अपन कर देते चौकोर, चौकोरन, ठीक है दोस्तों। शायद मेरे हिसाब से 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, 5 वाले, 5 वाले तक तो हो गए होंगे। और एक और कर देता हूँ मैं आपके चौमासा, ये चौमासा है ना, चौमासा बोल रहा हूँ मैं इसको, आप इसको, ठीक है। चौमासा यानी कि 4 माहों का, 4 महीनों का समूह, यानी मास यानी महीने होते हैं। देखिए दोस्तों एक बार मैं पूरा आपको एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ,
फिर आपको मैं इनका संधि समास विग्रह करके भी दिखा दूंगा। एक्चुअली क्या है, कभी कभी अगर संधि विग्रह मतलब मुंह से निकल जाए तो ये मत सोचना कि क्या पढ़ा रहा है क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मैं क्या आदमी हूँ, आदमी रहने दो, मुझे खुद से जुदा मत करो। ये जो मेरे पढ़ाने का जो जुनून है, इसे मेरा नशा मत समझो, ये मेरा जुनून है। देखिए दोस्तों, दुलत्ती यानी कि जो गद्दे की दो हाथ होती है उसके लिए आता है तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तिकोना, तीन कोनों का समूह। तिपाही, तीन पाइयों का समूह। तिमाहा, तीन महीनों का समूह। पंजाब, पांच नदियों का समूह। पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह। पंचेरी, पांच शेरों का समूह। पंचामृत, पांच अमृतों का समूह। पंचमेल यानी पांच प्रकार की जो विशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो खिचड़ी बनाई जाती है या सब्जी बनाई जाती है वो होती है। और पंचकूटा यानी ये पंचमेल होता है ना, पांच प्रकार के पदार्थ या समूह का मेल होता है। ये जो पंचकूटा होता है ना, पांच पदार्थ या पांच अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां होती है उनको मिलाकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं पंचकूटा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। चौराहा यानी चार राहों का समाहार। ठीक है, यहाँ तो मैं इसको पहले लिख ही देता हूँ, क्यों, चार राहों का समाहार। समाहार क्यों लिखा। और एक इधर अपने लिखा था ना तिराया, तिराया नहीं लिखा है आपने कहीं पे भी। तीन राहों का तिराया, इधर देखो ये रहा तीन राहों का, क्योंकि इन ये इसको पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तीन राहों का समाहार। देखिए दोस्तों, ये चीज मैंने पहले क्यों लिखी है, क्योंकि देखो अलग पेन ले लेता हूं मैं। ये चीज मैंने यहाँ इसलिए लिखी है क्योंकि देखो बाकी में जो अपन करेंगे ना बाद में, अरे ये भी पेन रेडी आ गया, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट सॉरी। देखिए ये जो समाहार है ना, देखो कुछ ही जगह क्या है, दो तीन जगह ही अपन समाहार करेंगे, बाकी सब जगह क्या समूह करेंगे, इसलिए मैंने पहले इनको लिख दिया। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चवन्नी, चार अनु का समूह। चौलड़ी यानी चार लड़ियों का समूह। चौकोर यानी चार कोरों का समूह। चौमासा यानी चार माहों का समूह। चार माह का समूह बोला मैंने। ठीक है, देखो अब कर रहा हूं मैं इनका समास विग्रह। एकांकी यानी कि एक अंक, या इसी को बोल सकते हैं अपन दृश्य। एक अंक या एक अंक का दृश्य का नाटक। एक अंक का नाटक है, अपन बोलते हैं ना एकांकी, यानी कि एक ही पात्र हो और एक ही जो नाटक करता है ना वो एकांकी। इसके लिए आता है द्विवेदी, यानी कि दो वेदों का समूह है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार द्विगु अभी बताया था मैंने, दो गायों का समूह। दो गायों का समूह है। देखो द्विगु समास तो सरल है, इसमें कोई ज़्यादा देखने वाली बात नहीं, केवल आपको तो याद रखना है कि देखो पहले अपन जो नियम पढ़ा था ना कि पहला पद संज्ञा होगी, संख्या होगी, दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होगी। पहला पद संख्या, दूसरी पद संज्ञा, पहला पद संख्या, दूसरी पद संज्ञा। इससे आपका क्या आसान हो जाएगा, वो शब्द अगर आपने पहले पकड़ लिए ना तो आप क्या कहा है कि बिल्कुल, देखो मेरा क्या है कि एक सिद्धांत है, मैं क्या हर चीज़ को पहले एक्सप्लेन के साथ बता देता हूँ ताकि बाद में अपन उदाहरण करें ना तो कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए दिक्कत नहीं हो क्योंकि पहले बताने के बाद में क्या मैं बताऊँ अलग चीज़ और आप अलग चीज़ समझो, इसलिए क्या है कि मैं सभी चीज़ को पहले ही क्या उदाहरण के साथ बता देता हूँ। देखो दो नाली, दो नाल वाली, दो नालों का समूह, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, दो नाल वाली भी कर सकते हैं या फिर दो नालों का समूह। ठीक है, या फिर दो नाल वाली भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं अपन दो, इसको मैं क्या थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी सही है, दो नालों का समूह, दो नाल वाली, दो नाल वाली। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए, बाकी अर्थ एक ही दे रहा, दो नालों का, यानी कि जो ये है जैसे बंदूक है, पहले क्या बंदूक आती थी, देखो जैसे कि ये, अब देखो मेरे को बंदूक बनाना इतना आता नहीं है। देखो पहले क्या इसमें दो नाल होती थी। ठीक है, तो ये क्या है कि बंदूक के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये जो बंदूक है ना इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये बोलो या तो दो बोलो, या तो बोलो इसको दो नाल वाली या दो नाल वाली बंदूक। ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग हुआ। उसी प्रकार दो पट्टा, दुधारी, दो धार वाली, ऐसे कर लो आप, दो धार वाली या दो धार का समूह। दुपट्टा, दो पट्टों का
समूह है। ठीक है, तो दो मुआ, दो मुंह है, वाली वाला वाली, कुछ भी कर सकते हैं। तिमाह, तीन मायों का समूह है। तिमाया समूह, तिमाया, तीन मायों का समूह हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दो लत्ती, यानी कि देखो इसके अंदर हो जाएगा दो लातों का, दो लातों का समूह। देखो दो लत्ती है ना, ये क्या गधे के लिए आता है, क्योंकि गधा हमेशा क्या है कि दोनों लात एक साथ फेंकता है। एक साथ क्या है कि घोड़ा भी है तो एक साथ नहीं फेंकता शायद, लेकिन जो गधा होता है ना, ये क्या अपने दोनों लातें क्या एक साथ पीछे धकेलता है। इसलिए इनके क्या है कि ये शब्द है ना, दो लत्ती गधे के लिए प्रयुक्त हुआ। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार तीन तिकोना, तीन कोनों का समूह है। ठीक है दोस्तों, आगे तिपाई, तीन पाइयों का समूह है। तिमाया, तीन माह का समूह। पंजाब, यानी कि पांच आबू, देखो आबू को ही क्या बोलते हैं अपन, आब होता है ना, पांच आबू का समूह या पांच आब का समूह, आब को बोलते हैं नदी। ठीक है दोस्तों, पांच आब या नदी का समूह। ठीक है, यहाँ समार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो पंजाब जो राज्य है ना, उसके अंदर पांच नदियां अलग अलग जिलों से निकल रही है, ना कि वो पांचों नदियां एक साथ ही निकल रही। अगर एक साथ निकल रही होती तो यहाँ हम समूह की जगह समार कर देते। पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह है। पांच वट वृक्षों का समूह। पंचेरी, पांच शेर का समूह। देखो पांच शेर का मतलब होता है एक शेर में एक किला होता है। ठीक, पांच शेर का मतलब होता है पंचेरी, यानी कि जो 5 किलो का जो पत्थर होता है ना, या अपन बाट बोलते हैं उसको क्या पंचेरी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पंचामृत, यानी कि पांच अमृतों का समूह है। ठीक है दोस्तों, पंचमेल, यानी कि पांच मेल की वस्तुओं का समूह है। देखिए दोस्तों, अगर कोई नीचे वाले शब्द अगर समझ में नहीं आ रहे तो मैं क्या साथ साथ बोल रहा हूँ। पांच मेल की जो वस्तुएं होती है उनका समूह। पंचकुटा, यानी कि पांच प्रकार की सब्जियां। ठीक है, पंचकुटा भी होता है। देखो पंचकुटा किसी के भी ले आ सकता है, जैसे पंचकुटा कोई हलवा है, अपन उसके अंदर 5 चीजें डाल रहे तो, लेकिन जो विशेष आता है ना पंचकुटा, 5 प्रकार की सब्जियों के लिए आता है। और एक बात आपकी पंजीरी, उसके अंदर भी 5 चीजें डाली जाती है। ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुवन, यानी कि तीन भवनों का समूह। त्रिभुवन, सॉरी त्रिभुज, तीन भुजाओं का, तीन भुजाओं का समूह। ठीक है, और इसके अंदर कर देंगे तीन भवनों का समूह है। देखो चतुर्भुज, यानी कि 4 भुजाओं का समूह है। चवन्नी, 4 अन्नों का समूह है। 4 अन्नों का समूह। देखिए दोस्तों, और इसके बाद में आ जाता है आपकी चौलड़ी, यानी कि 4 लड़ों का, या फिर 4 लड़ियों का, ऐसे कर लो आप ना, 4 लड़ियों का समूह है। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार चौकोर यानी कि चार कोर का, चार कोरों का समूह है। ठीक है दोस्तों। चौमासा यानी कि चार माह का समूह। ठीक है, ये अधिकतर क्या है कि जो अपन बारिश का जो समय होता है ना उसके लिए आता है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही होगी शायद इसकी, क्योंकि आप नोट्स अगर नहीं बना रहे हो तो आप इस काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन बाद में कभी भी आप देखना चाहो तो देख लेना। और इसके बाद में कुछ और उदाहरण है, जैसे अपन ने अभी 5 तक कर लिए, 5 के बाद में छठा कर, 6 से बनने वाले कोई द्विगु समास वो कर लेते हैं, 7 से बनने वाले कर लेते हैं, 8 से बनने वाले कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ जो मैं आपको कुछ ऐसे 10-12 ऐसे शब्द लिखाऊंगा ना जो बिल्कुल ही आपको अटपटे से लगेंगे, लेकिन क्या है कि वो शब्द है ना, अगर आप उनको एक बार देख भी लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो कुछ शब्द है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जितने उदाहरण मैं लिख रहा हूँ ना आपके सामने, अगर आपने भी इतना अगर कॉपी में लिख लिया ना तो आपकी ना संधि कंप्लीट हो जाएगी। संधि कंप्लीट हो जाएगी क्या, संधि मैंने तो कंप्लीट कर दी, लेकिन अभी आपने कमेंट की यानी कि आप क्या है कि जब वीडियो देखो ना तो आप क्या है कि एक कमेंट जरूर किया करोगे, आपको ये जो है ना वीडियो कैसे लग रही है, कैसे समझ में आ रहा है और इसमें क्या सुधार किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखो लगभग ये मैंने आपको 30 उदाहरण तो अब लिखा दिए। ठीक है, और लगभग 30 उदाहरण में अब आपको और करवा देता हूँ, ताकि क्या है कि देखो घूम फिर के लगभग ये आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ाऊँगा जो ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो हर चीज़ के अगर कोई 100 उदाहरण है वो 100 उदाहरण ही कर लें तो फिर आएगा तो उनमें से ही ना। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए अब जैसे कुछ और कर लेते, जैसे मैंने लिख दिया आपके सडानन। ठीक है, और जैसे मैंने लिख दिया आपके षड ऋतु। षड ऋतु के बाद जैसे मैंने लिख दिया आपके षण मास। ठीक है दोस्तों, षण मास के बाद में ले षड ऋतु, षड मास और षण मूर्ति यानी 6 मूर्तियों का समूह। इसके बाद जैसे मैंने लिख दिया आपके अठन्नी। ठीक है, और जैसे मैंने लिख दिया आपके अठवाड़ा। ठीक है दोस्तों, और जैसे मैंने लिख दिया आपके सप्ताह। ठीक है, और जैसे मैंने लिख दिया अष्टाध्याय। अष्टाध्याय भी इसी के अंदर आ जाता है। अगर अपन नहीं भी करना चाहिए ना तो भी कोई बात नहीं, आप तो कर ही लो इसको। अष्टाध्याय यानी 8 अध्यायों का समूह। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जैसे अपन कुछ नवरत्न वाले ले लेते हैं, जैसे कि नवरत्न या 9 रत्नों का विशेष समूह, नवरात्र यानी 9 रात्रों का विशेष समूह, और नव रूप यानी 9 रूपों का समूह, ये भी इसी के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे अपन और कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे नव ग्रह। मैं यहाँ लिख देता हूँ नव ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, और इसके बाद में नवरात्र हो गया, नवरत्न हो गया, और अष्टाध्याय हो गया, नवरस यानी कि नव रस। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में जैसे आपके कर देते हैं सतसई। देखो एक्चुअली में ना सतसई के अंदर 700 दोहों का समूह नहीं होता है, इसके अंदर 280 ही दोहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या है कि बोल देते हैं इसको सतसई, लेकिन एक्चुअली में अगर देखते हैं ना वास्तव में तो इसके अंदर 280 दोहे ही होते हैं। ठीक है, हालांकि अपन इसको कहते हैं कि इसके अंदर 700 दोहों का समूह, लेकिन जो रियल में होते हैं ना वो 280 ही होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन अपने चलन में यही है कि 700 दोहों का समूह। ठीक है, और इसके बाद जैसे अपन लिख देते हैं शताब्दी या दशाब्दी। ठीक है, दशाब्दी और शताब्दी। ठीक है दोस्तों, दशाब्दी, शताब्दी, और इसके बाद में अगर अब देखो, अब मैं ना आपको कुछ 10 ऐसे शब्द लिखा रहूँगा ना जो आपको ज़िंदगी में ऐसे लगेंगे यार ये तो कहीं अपने पढ़े ही नहीं है। देखो जैसे मैंने लिखा है, कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ संपादक, संपादक त्रय या द्वे भी कर लो आप। ठीक है, संपादक द्वे कर लो, और इसके बाद में काल त्रय,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा शायद पंचतरे और पंचपात्र, पंचपात्र और हथकंडा भी कर लेंगे इसके अंदर, और स्तंजा भी कर लेंगे, और इसके अंदर आपके मुनित्रय भी कर लेंगे, या पंच हथ कंडा। ठीक है, पच हथ कंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो अगर और भी करने चाहे अपन त्रिफला, त्रिफला और मुनित्रय। ठीक है दोस्तों, मुनित्रय। देखिए दोस्तों, ये है ना, ये मैं वो उदाहरण लिखा रहा हूँ अब ना, जो आपको ना, वो तो दिल को देखो, थीस तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक लिखा दी है। अब ये जो थीस हो रहा है ना, ये क्या थोड़े कठिन टाइप के, अगर आपने इस पर कमान हासिल कर लिया है, ये जो उदाहरण बता रहा हूँ मैं, आपका कोई सा भी पेपर देना, आपका इनमें से सवाल मिल ही जाएगा। अगर इनमें से नहीं मिलेगा ना, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आप कोई सा भी उदाहरण करना वैसे आपका काम हो जाएगा। जैसे मुनित्रय, मुनित्रय के बाद में जैसे अपन कर ले सतमासा, यानी कि 7 माह में जन्मा बालक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने बताया ना आपको, ये समझ में आएगा। देखो, षडानन का मतलब होता है 6 मुँह वाला, षड ऋतु यानी 6 ऋतुओं का समूह, षण्मास यानी 6 माह का समूह या 6 मास। देखो, षड मूर्ति 6 मूर्तियों का समूह, अठन्नी यानी 8 अनु का समूह, अठवाड़ा यानी 8वीं वार को लगने वाला वार, सप्ताह यानी 7 अनु यानी 7 वारों का समूह। ठीक है, उसी प्रकार अष्टाध्याय यानी 8 अध्यायों का समूह, नवरत्न यानी 9 रात्रों का, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, नवरात्र यानी 9 रात्रों का, 9 या विशेष रात्रों का समूह माने, 9 रूप, 9 रूप यानी 9 विशेष या 9 रूपों का समूह लिख देंगे, 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह, 9 रस 9 रसों का समूह, सत्सई 702 का समूह, दशाब्दी 10 शब्दों का समूह, आपके दशाब्दी 10 शब्दों का समूह, शताब्दी यानी कि 7 अब्दों का समूह, संपादक द्रय यानी कि दो संपादक यानी कि संपादकों का समय, 2 संपादकों का समूह, कालत्रय यानी 3 कालों का समय, पंचपात्र यानी 5 पात्रों का समूह, पंच हथकंड यानी 5 हथकंडों का समूह, त्रिपला यानी 3 फलों का समूह, मुनित्रय यानी 3 मुनियों का समूह, और सतमासा यानी 7 माह में जो बालक जन्मता है उसके लिए अपन शब्द प्रयोग करते हैं, ये आता है सतमासा। देखिए दोस्तों, अब जो ये शब्द है षडानन, यानी कि आपके 6 है, आनंद की जगह के मैं देखो मुख भी कर देता हूँ, मुख, या फिर इसको आप 6 आनंद या मुख का समूह। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार षड ऋतु यानी कि 6 ऋतुओं का समूह है, 6 ऋतुओं का समूह, षण्मास यानी कि 6 मास का समूह है। देखिए दोस्तों, समास एक ऐसी चीज है ना, अगर एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे अगर एक वीडियो रोज वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो क्या आपको एक साथ इसका भार नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप एक साथ ही देखोगे ना, तो आपको सारी चीज मिक्स हो जाएगी। षण मूर्ति यानी कि 6 मूर्तियों का समूह। बाकी मैं चाहता तो इसकी लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास लेकर भी पूरा करवा सकता, लेकिन उसमें क्या बोरिंग लग जाएगी। अठन्नी यानी कि 8 अणु का समूह है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अठवाड़ा यानी कि 8वें वार को लगने वाला बाजार, अठवाड़ा बोलते हैं ना। ठीक है, सप्ताह यानी कि 7 सप्ताह, 7 अहनों का समूह या 7 वारों का समूह, ऐसे कर लो आप, तो 7 वारों का, या फिर दिन बोल दो। अहन भी शब्द आता है इसी के अंदर आता है, 7 दिनों का समूह है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखो अष्टाध्याय यानी कि 8 अध्याय या फिर अध्यायों का समूह है। उसी प्रकार नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह है।
उसी प्रकार आपने लिख दें नवरत्न, सॉरी नौ विशेष रात्रियों का, ऐसे कर लो आप, 9 विशेष रात्रियों का समूह है। ठीक है दोस्तों, उधर चीज अलग है। 9 रूप यानी 9 रूपों की पूजा की जाती है ना, 9 रूपों का। नवरात्रि के अंदर माँ दुर्गा की 9 ही दिन अलग अलग रूप की हम पूजा करते हैं ना, वो इसी के लिए आता है। 9 ग्रह यानी कि आपके 9 ग्रहों का समूह है। ठीक है दोस्तों, 9 रस यानी कि 9 रसों का समूह है। देखिए दोस्तों, आप भी साथ साथ बनाना। 700 दोहों का समूह है। ठीक है दोस्तों, 10 अब्दी यानी कि 10 अब्दी या फिर 10 अब्दी है ना, 10 अब्दी। अब्दी का मतलब होता है वर्ष। 10 वर्षों का, 10 वर्षों का समूह है। ठीक है दोस्तों, शताब्दी यानी कि 7 अब्दों का समूह है। 7 अब्दों का समूह है। 7 अब्दों आपके संपादक द्रव्य, संपादक 100 वर्षों का समूह, संपादक द्रव्य यानी कि 2। ये देखो, ये है ना, आप यहाँ से ना इम्पोर्टेंट कर लेना इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि ये है ना, कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने क्या इनको साथ में कर दिया, ये क्या आपको कंफ्यूज करने का डालते हैं। फिर ये आपने देखो कालत्रय क्या होगा यार, संपादक द्रव्य यानी कि 2 संपादकों का समूह, 2 संपादकों का समूह। कालत्रय 3 कालों का समूह, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, पचहत्कंडों का समूह, त्रिपला 3 फलों का समूह, आपके मुनित्र 3 मुनियों का समाहार, 7 मासा यानी 7 माह में जन्मा बच्चा, यानी कि 7 मास में जन्मा बच्चा। ठीक है, मुनित्रय यानी कि 3 मुनि यानी साधुओं, मतलब साधु होते 3 मुनियों का समाहार आएगा इसके अंदर। ठीक है, तीन चीज बताई मैंने, 3 आपको, 3 फलों का समूह है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 2 संपादकों का समूह है। ठीक है दोस्तों, कालत्रय यानी कि 3 कालों का समूह है, 3 कालों का समय। पंचपात्र यानी कि 5 पात्रों का समूह है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार पंचहंतकंडे यानी कि 5 आपके हथकंडों का समूह। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होना तो आप बेझिझक कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का आपको पर्सनल रिप्लाई दूंगा। देखो, द्विगु समास के अंदर एक बार और मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। देखो द्विगु समास के अंदर कुछ भी याद नहीं रखना है। पहली बात याद रखनी है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी कि इसके अंदर जो प्रथम पद होगा ना, वो कोई ना कोई संख्या होगी। दूसरी बात याद रखना कि इसका कोई ना कोई जो दूसरा पद होगा ना, वो संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखना कि 1 से लगाकर 10 और 10 से भाज्य संख्या आती है ना, वो सारी आपके द्विगु समास में चली जाती है। बाकी सभी जो बची उन उपसर्ग वाले, वो आपके मैंने कल ही बता दिया आपको, आपके जो अव्ययभाव समास है उसके अंदर चली जाएगी। और जितने भी बच जाते हैं ना, वो आपके द्वंद्व इतरेतर समास यानी कि और लगाकर हम उनको हल कर लेंगे। लेकिन अभी आज का लिए अपन को अपन अब ये है ना, द्विगु समास हो गया। द्विगु समास के बाद में अपन पढ़ेंगे अपन क्रमधारय समास। ठीक है दोस्तों, तो कल हम मिलते हैं क्रमधारय के साथ में। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।